हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज, जय माँ काली, जय श्री राम। आज फिर मैं आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग लाई हूँ। आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी और आप इस एनर्जी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। जो भी रीडिंग की पॉजिटिविटी है आप वो सब लेने के लिए अपना एनर्जी एक्सचेंज जरूर करेंगे। अपना जिन ईश्वर को, जिस ईश्वर के रूप को आप मानते हैं उनका नाम लिखकर एनर्जी से अलाइन हो जाए। हर हर महादेव लिख सकते हैं। यूनिवर्स पावर के लिए आप 999, 111, 222 जो भी एंजेलिक नंबर आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है वो लिख सकते हैं। आप जो भी नंबर लिखेंगे उससे भी मैं आपको थोड़ा बहुत आपके बारे में बता पाऊंगी। कोशिश करूंगी सबको बता पाऊं। जिनको बता पाई ना बता पाई तो माफ कर देना। वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है मैं सबको रिप्लाई कर पाऊं। तो चलिए आज एक प्यारी सी रीडिंग लेकर आई हूँ अपने स्पिरिचुअल डेक टैरो डेक के माध्यम से। आज हम देखेंगे कि आप अब समझ चुके हैं कि आप जिनके पीछे भाग रहे थे, जिनको आप चेंज करना चाहते थे, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते थे, उनकी वाइब्स आपकी वाइब्स से मैचिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक आप डिवाइनली हाई वाइब्रेशनल पर्सनैलिटी हैं और जो कि ईश्वर के द्वारा चुने जाते हैं। और ईश्वर के द्वारा जब चुने जाते हैं तो जिंदगी आसान नहीं कठिन बन जाती है। आप भी एक ऐसी ही वाइब्रेशन के पर्सन है। तो चलिए सबसे पहले एनर्जी अलाइनमेंट करते हैं। 999, 111, 222, 666 जो भी आप लिखना चाहें लिख दें। हर हर महादेव लिख दें, जय शिव शक्ति लिख दें। चलिए देखते हैं हमारा स्पिरिचुअल डेक आज आपके लिए क्या डिवाइनली गाइडेंस लेकर आया है। नंबर फर्स्ट कार्ड है, देखिए 8 ऑफ कप्स। जैसा कि आज का आपने थीम पढ़ा ही है कि कुछ लोगों से आप दूर हुए हैं। देखिए फर्स्ट कार्ड ही हमारा कैसे इमोशंस आपके शो कर रहा है। अभी हम सारे कार्ड्स पिक करेंगे। कुछ राशियां हाईलाइटेड होती हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। वैसे ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशियों के लिए है। सिचुएशनल मैं रीडिंग करती हूँ कि सिचुएशन अगर आपसे मैच होती है तो इट्स रीडिंग ओनली फॉर यू। चलिए 8 ऑफ कप्स है, 8 वृश्चिक राशि हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द मून की एनर्जी है। देखिए जब भी रीडिंग करते हैं ऐसे लोग निकल ही आते हैं जो जिन्हें अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों को दर्द देने में मजा आता है। आज भी देखिए ये कार्ड भी यही दिखाता है, मून। ओके, मून यानी कि नंबर 9 धनु राशि। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए जजमेंट, इट्स मेजर अरकाना कार्ड। नंबर 2 कह सकते हैं हम इसे, वृष। ओके, वृषभ, टॉरस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि देखिए इसको हम मीन राशि काउंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। फिर से 9 नंबर आया है, धनु राशि। नेक्स्ट देखते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुछ ऐसे लोग भी हैं, देखिए कैसे हैं, जिन्हें आपके इमोशंस के साथ खेलना अच्छा लगता है। आपको दर्द दुख देकर खूब खुश होते हैं। आप देखिए आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। डिवाइनली माँ की शक्ति आपके आसपास रहती है। ओ सॉरी, मैंने इसमें बताया नहीं आपको, शायद 5 नंबर आया है। ओके, देखिए 5 नंबर है, लियो सिंह राशि हो सकते हैं। फिर से क्वीन की एनर्जी है, यू आर लाइक अ क्वीन। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वृष राशि। बैलेंसिंग, तुला राशि भी कह सकते हैं, बैलेंस करती है तुला राशि। नंबर 8 फिर से आया है, स्टार की एनर्जी। क्योंकि देखिए जो भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, देखो जीवन तो आसान नहीं है। और जब हम रीडिंग कोई ऐसी देखते हैं जो हमारे ऊपर मैच होती है, हमारी सिचुएशंस को बताती है, तो देखिए सबसे पहले तो इस सिचुएशन में जो लोग फंसे हैं अब वो एक काफी लंबे समय के बाद खुद को हील कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट द हाई प्रिस्टेस, ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आप आए हैं। नंबर 2 देखिए 2 बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नई शुरुआत, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, अ बिग चेंज। एस ऑफ कप्स, 1 की एनर्जी है, देखिए हाईलाइटेड है। मैं अभी आपको कार्ड आगे शो करके पढ़ के दिखाऊंगी क्योंकि देखिए इतना आ नहीं पाता है बैकग्राउंड। नेक्स्ट देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप जा रहे हैं सक्सेस की ओर। ओके, सक्सेस मिलेगी। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिन चीजों को छीनने का प्रयास किया वो आपकी जिंदगी से कोई छीन नहीं पाएगा। आप बहुत ही
रिस्पॉन्सिबल और अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट देने वाले पर्सन हैं। परिवार के लिए ही तो आप सब कुछ कर रहे हैं, आप एक अच्छा परिवार, खुशहाल परिवार चाहते हैं। ओके, चलिए इतने कार्ड्स हमने पिक कर लिए हैं। अब हम अपनी रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। और देखिए जो कुछ 10 नंबर है, यानी कि मकर राशि, मैं भूल गई थी बताना आपको। नंबर 6 विर्गो, सॉरी वर्गो, कन्या राशि। ओके, सिंह राशि आ चुका है, वृष आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास तुला राशि आ चुका है, वृश्चिक है, धनु है। ओके, मीन राशि एंड ओके कुंभ राशि। ठीक है, तो ये हाइलाइटेड राशियां हैं। अगर मैं डीओबी की बात करूं, नंबर 8 हो सकता है, देखिए 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 13 हो सकता है, ओके 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 11 हो सकता है, 16 नहीं 6 हो सकता है, और 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, ओके 10 हो सकता है। ओके, ये हाईलाइटेड है जो डीओबीज भी बताई हैं। चलिए शुरू करते हैं आप रीडिंग को। आपने फर्स्ट कार्ड नहीं शो किया, देखिए मैं सबको मिलाकर बताती हूँ। आपने कुछ लोगों से दूरी बनाई है। अब ये दूरी क्यों बनाई है? क्योंकि आपको यूनिवर्स ने, ऐसा हुआ है कुछ, ओके, कि आपको ना ऐसा संकेत दिया है यूनिवर्स ने। पहले तो आप ऐसे लोगों से दूर हुए हैं जो आपकी तरह प्योर हार्टेड नहीं थे। वो ऐसे लोग थे जो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर उन्हें अच्छा लगता है। आपकी वाइब्रेशंस उनसे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे कि ऐसे टॉक्सिक और नार्सिस्ट लोग आपकी लाइफ को हेल बनाकर रखें। आप हमेशा ही डिपेंडेंट रहें, आप उनको हमेशा ठीक करने में लगे रहें, क्योंकि आपको पता लग रहा था, आपको ईश्वर संकेत दे रहा था कि कुछ लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। और अब आप समझने भी लगे हैं, आपको पता लग रहा है कि ईश्वर बार बार संकेत नहीं देते हैं। जो आपके अंदर की प्योरिटी है वो ईश्वर जानते हैं, आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हैं। इसीलिए आपसे, आपको ईश्वर ने संकेत दिया कि इनको समझाने का प्रयास मत करो। आप कब तक दूसरों को ठीक करते रहेंगे? आप उनको ठीक करने के चक्कर में अपनी एनर्जी को खो देंगे। और आपने देखा है, हुआ भी यही है कि आप उनको ठीक करने के चक्कर में लगे रहे और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते रहे और आपका दिल दुखाते रहे। और कई बार तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसा किया। क्यों? क्योंकि वो वो पर्सन बहुत हैवी एनर्जी के हैं। हैवी एनर्जी क्या होती है? जो नेगेटिव माइंड लोग होते हैं, जिनके अंदर इमोशंस नाम की चीज नहीं होती है। आप ऐसे लोगों से जुड़े रहे हैं जिन्हें दूसरों को दुख में देखकर वो दिखावा करते हैं कि उन्हें दुख हो रहा है, वास्तव में उन्हें दुख नहीं होता है। ऐसे लोग जुड़े हैं आपसे, जिनसे आपने दूरी बनाई है। ओके, और ऐसे लोगों से दूर जाना बहुत, एक नहीं है कि आपने एकदम डिसीजन लिया और आप ऐसे लोगों से दूर हो गए, नहीं, बहुत लंबा समय लगा है। क्योंकि देखिए जजमेंट का कार्ड शो कब करता है? जब हमने एक रिश्ते को, एक ऐसे इंसान को बहुत लंबा समय दिया, बार बार मौके दिए, लेकिन फिर लास्ट में आप समझ गए कि नहीं, ईश्वर का संकेत कुछ और ही है, और आप उस संकेत को समझ गए। आप नहीं चाहते थे ऐसे टॉक्सिक लोग आगे भी आपकी लाइफ में आपको ड्रेन करते रहे, आपको टॉर्चर भुगतना पड़े, इसीलिए आपने उनसे दूरी बनाई है। ओके, डिवाइन वाइब्रेशन ने आपको ये एहसास कराया है कि इन लोगों से दूर रहकर अकेले रहना बहुत बेटर है, क्योंकि इनकी वाइब्रेशंस आपसे मिसमैच होती हैं। अब मिसमैच क्यों है? देखिए दो कार्ड से मैं दोनों एक साथ लूंगी। ये देखिए, ये वो लोग हैं ऐसे, जो अभी हम इन लोगों की बात कर रहे हैं, एक नहीं है, तीन, दो तीन लोग हो सकते हैं ऐसे। ये लोग ऐसी वाइब्रेशंस रखते हैं। अब ये ऐसी वाइब्रेशंस का क्या मीनिंग है? जो हमेशा आपसे, देखिए आप ऐसी कंडीशन में हैं, अब आप इन दोनों को देखिए, आप इनकी इमेज देखिए, बस रीडिंग तो मैं ही करके बताऊंगी। देखिए एक पर्सन, देखिए प्रकृति में लीन है और अपनी ही दुनिया में मस्त है। एक इसको यहाँ से, ये यहाँ देखने का काम कर रहे हैं। ये पर्सन मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है।
ओके, कोई भी हो सकता है जो आपकी सिचुएशन से मैच करे, मेल फीमेल नहीं होता है, बस सिचुएशंस में जो पर्सन ऐसा करता है आप उससे कनेक्ट कर लें। ओके, ये एक जेलस, इगोइस्टिक, नफरत का भाव रखने वाला पर्सन है, आपको इमिटेट करता है या करती है। ओके, आपकी आंखों में आंसू देकर, लाइक दिस, आपकी आंखों में आंसू देखकर देकर खुश होना इनको अच्छा लगता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा महसूस करेंगे। ओके, इनकी नेगेटिव वाइब्स हैं, इनके जो ये मैं बता रही हूँ ना, ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं। इनको खुद को, अपनी एबिलिटी पर विश्वास नहीं है, जबकि ये इतनी पावरफुल है, एक पावरफुल हो सकते हैं पर्सन, अगर अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में, पॉजिटिव थिंग्स में लगाते, तो ये आपकी तरह है, ऐसे वाइब्रेशनल पर्सन कहलाते। लेकिन नहीं, अपनी एनर्जी को नेगेटिव थॉट्स में लगाना है, इनका माइंड ही नेगेटिव है। आपको देखकर जेलस फील करना है, कंपटीशन रखना है, आपसे बेटर बनना है, आपको नीचा गिराकर इनको खुशी मिलती है। ऐसी वाइब्रेशंस हैं आपके आसपास के लोगों की जिनसे आपने दूरी बनाई है। लेकिन अब आपको इनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऐसे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति, ईश्वरीय शक्तियों से जुड़े हुए हैं। ईश्वरीय शक्तियों ने आपको समय के साथ एहसास कराया है कि आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं हैं, आप दूसरों को सुधारने के लिए नहीं हैं, और आप सुधार भी नहीं पाए हैं, और ना ही सुधार पाएंगे। अभी कुछ साल और देंगे तो भी नहीं सुधार पाएंगे। तो अब आपके पास, आपने क्या ईश्वर से सीखा, या ईश्वर ने आपको क्या इंट्यूशन दिया, सपनों में आकर, एंजल नंबर्स दिखाकर, टैरो रीडिंग तक पहुंचाकर, कि आपकी वाइब्रेशंस ऐसे हैवी लोगों से बहुत लाइट है। ओके, और बहुत पॉजिटिव है। लाइट मीन्स क्या होता है? जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। ओके, आप पशु पक्षियों की सेवा करके बहुत खुशी अनुभव करते हैं। आपको पक्षियों का चहचहाना, छोटे छोटे पपीज होते हैं उनको देखकर खुश हो जाना, या फिर छोटे बच्चों के साथ खेलने लग जाना, प्रकृति के साथ जुड़ जाना, घूमने चले जाना, पार्क में बैठना, पेड़ के नीचे बैठना, छत पर अकेले बैठना, पक्षियों को देखना, आसमान को देखना, इस तरह की आपकी एनर्जी है। ऐसे लोग बहुत पॉजिटिव एनर्जी के होते हैं। ओके, आपको ये सब पसंद नहीं है कि कोई आपसे जल रहा है, आप उसके लोगों से जलें, अपनी खुशियों, उनकी खुशियों को नजर लगाएं। आप ऐसे पर्सन नहीं है। आपका कंपटीशन खुद से है। आप चाहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे वो शक्ति दे, मैं अपने आप में चेंज ला पाऊं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊं। आप ऐसे टाइप के पर्सन हैं, और यही आपकी खासियत है, यही आपको दूसरों से अलग करती है, और यही चीज लोगों को पता लग रही है। ओके, आप एक डिवाइन सोल हैं। आप छोटी छोटी खुशियों के लिए जीते हैं। और जिन लोगों से आपने दूरी बनाई है, देखिए, ऐसे लोग हैं, वो आपको हमेशा, उन्होंने हराने की फीलिंग रखी है, देखिए, और आपने हार भी मान लिया। आप रिश्तों के आगे हार जाते हैं। आपके जो एबिलिटी है ना, उस एबिलिटी से तो आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन रिश्तों में आप हार जाते हैं। आप कई बार अपनी बातों में को बोलकर, सही बात बोलकर भी फंस जाते हैं। ऐसे लोगों को लगता है उन्होंने आपको हरा दिया, लेकिन आप ऐसे लोगों से, उनकी जो प्रवृत्ति है, अब आप समझने लगे हैं, आपने डिटैचमेंट किया है, आप दूर हुए हैं, क्योंकि सेल्फिश लोगों को आपने कोशिश किया, बट कुछ नहीं हो सकता। अब आप खुद अपनी एनर्जी को खुद से जोड़ चा पाए हैं। आपको खुद अपने अंदर एक अलग इंसान दिखाई दे रहा है। ओके, आप अपने आप को समझने लगे हैं। आपको अब लोगों को देखते ही समझ आने लगा है कि क्या इस इंसान के माइंड में चल रहा है, ये इंसान की वाइब्रेशंस कैसी हैं। क्योंकि आप एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन हैं। अब आप खुद को बैलेंस करने लगे हैं। ये 2 नंबर बैलेंस का कार्ड भी होता है, जो कि सिचुएशंस में, रिश्तों में अब आपने बैलेंस करना सीख लिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये कार्ड क्या शो करता है? अ लॉन्ग टाइम स्ट्रगल, और नाउ यू आर इन हीलिंग प्रोसेस। ये कार्ड हील भी करता है। ये एक ऐसे रिश्ते से आपको बाहर लेकर आया है जिसमें आपको दर्द मिला है, आप पेन, जिसमें आपने पेन फील किया है। इमोशनली पेन हो सकता है। ओके, इमोशनली आइसोलेशन हो सकता है। आप ऐसी चीज से बाहर निकल कर आए हैं।
आसान नहीं रहा है। किसी को छोड़ पाना, किसी के कहे हुए शब्दों को भूल पाना, किसी के लिए बहुत कुछ किया, फिर उसके उससे बदले में वो सब ना मिल पाना, अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते हुए सुनना, देखना, फिर दूरी बनाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन आपने चीजें समझी हैं, आप इसीलिए ये छोटे स्टार नहीं हैं, आप लाइफ के एक बहुत बड़े स्टार हैं। ईश्वर की कृपा है आप पे, और ईश्वर ऐसे ही नहीं आपको चमकाएंगे। ओके, आपको निखारा है, जो स्ट्रगल था लाइफ का उसने आपको सिखाया है। इसीलिए कहा जाता है कुछ ज्ञान किताबों से नहीं, इंसानों से मिलता है, अनुभवों से मिलता है। ओके, अब आप चीजों को समझने क्यों लगे हैं? क्योंकि अब आपको जरूरत नहीं है किसी के अच्छा बनकर कोई बिहेवियर करता है, आप समझ जाते हैं पल में कि वो पर्सन राइट है या रॉन्ग है। क्योंकि आप अपने अंदर ही अंदर, अपने 7 चक्रास होते हैं हमारे, आपने शायद मेडिटेशन ध्यान लगाया जिससे आपको इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग हुई, आप ईश्वर से जुड़े, जिससे आपके आसपास की नेगेटिविटी रिमूव हुई। और सबसे पहले नेगेटिविटी में कुछ नेगेटिव पर्सन होते हैं। ओके, तभी आपका ओरा, तब ओरा स्ट्रांग हुआ। ओरा ब्लॉक, पहले ब्लॉक था, लेकिन ओरा अब आपने अपना एक शील्ड बना ली, तभी तो आप पहचान पा रहे हैं। आपने सीखा चीजों को कि कैसे अपनी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें, कैसे बचाएं खुद को, कैसे सिचुएशन में स्ट्रांग बनना है, ये सब आपने सीखा है। इसी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि आपके अंदर कोई हिडन पावर है। ऐसे लोग तो सोचेंगे ही ना, क्योंकि आप उनकी तरह उनसे कंपटीशन नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखिए क्या दिखाता है। आपके अंदर चेंज आया है, आपने नई शुरुआत की है। ये शुरुआत आपने अपने अंतर मन से की है। आप बहुत, हो सकता है आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए। ओके, या हो सकता है आपने अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू की है। आपने देखा है कि इस समाज में, इस दुनिया में पैसे का बहुत मोल है, तो आपने खुद से अर्निंग भी शुरू की है। आपने अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाई हो। ओके, आपने अपने आप को सजाया है, संवारा है, आपने अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाया है। और ऐसे लोग जो ईश्वरीय शक्ति से जुड़ते हैं ना, उनके अंदर अपने आप ही एक ऐसी पर्सनैलिटी अट्रैक्शन आ जाता है कि लोग देखकर समझ जाते हैं कि ये इंसान दिखने में जितना सीधा है, दिखने में जितना चंचल है, उतना वास्तव में ये नहीं है। और ऐसा आपको देखकर अब लोगों को लगने लगा है कि आप कुछ हिडन सीक्रेटिव शक्तियां रखते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कई बार आप कहीं गए हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कुछ लोग आपको अजीब तरीके से देखते हैं, और कुछ ने आपके फ्रेंड्स में से बोला भी होगा कि आप बदल चुके हैं, तुम पहले जैसे दिखते थे वैसे ही नहीं हो, कुछ तो चल रहा है, ऐसा बोला भी होगा। यानी कि आपकी लाइफ में कंप्लीटली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इमोशंस में, पर्सनालिटी में। क्योंकि आप एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल ऑरा रखते हैं, सोल स्पिरिट रखते हैं। आपकी वाइब्रेशंस आपको औरों से अलग करती हैं, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक शब्द नहीं है कि बस जैसे ड्रेस बदली वैसे ही हमारा ऑरा क्लींस हो गया या हमने जीवन में आगे बढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है बहुत पावरफुल एनर्जी जो हमें बदल कर रख देती है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये देखिए बहुत पॉजिटिव होता है, जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो डिवाइनली गाइडेड होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पावरफुल होता है। ओके, तो आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अब आपने ऐसे रोना छोड़ दिया है, आपने ऐसे लोगों से दूरी बना ली है। अब आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन देखिए, लेकिन पहले तो आप ऐसे होता था, कोई आपको कुछ बोल देता, आप अपने आप को ही अकेला कर देते थे, कई दिनों तक आप सैड रहते थे, उसका असर आपके माइंड पर पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत की है। अब आप अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग करने पे हो सकता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने पे हो सकता है, अपने रिश्तों में मधुरता लाने के लिए हो सकता है, आप इमोशनली हो सकता है कुछ हीलिंग का काम भी कर रहे हो।
आप अपनी बातों से किसी को हील कर रहे हो सकता है आप कुछ अकल्ट से रिलेटेड सीख रहे हो जिसमें दूसरों का भला होता है ना, आप ऐसी एनर्जी में हैं। और नेक्स्ट देखिए, ये कार्ड शो करता है आप चल पड़े हैं एक नए रास्ते पर। जिन लोगों ने आपको रुलाया है, अब वही लोग कुछ समय के बाद आपको देख रहे हैं, आपकी सक्सेस को देखेंगे। और जो आपको नहीं मानते थे, अंदर अंदर तो वो भी समझ रहे हैं कि आप कहीं आगे सक्सेस या कुछ ऐसा गेन करने जा रहे हैं जो उनके पास नहीं है। लेकिन उन्होंने तो अपनी एनर्जी आपसे जेलस फील करने में लगा दी, और आप अपना पूरा फोकस आपने खुद पर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, अपनी लाइफ पर, अपने आप पर लगाया है, जिसने आपको सबसे अलग बनाया है। अब कुछ लोग देखो दूसरों को नीचा गिराना, है ना, ये देखो दो अलग अलग कार्ड्स दिखाती हूँ आपको। कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं पूरी लाइफ ना, दूसरों के लिए खड्डे खोदते रह जाते हैं ऐसे। लेकिन कर्मा तो यही मिलेगा ना। आप कैसे हैं, आप ऐसे हैं। आपने अपना पूरा फोकस अपने ऊपर, अपने आसपास के जो फैमिली मेंबर्स हैं या आप जिनके लिए जीते हैं, आपने उन पर लगाया है। आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहेगा, या अब आपके लिए कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात है, क्यों ना बढ़े हम आगे। दूसरों के लिए क्यों रोना है। अब आपको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये क्या कार्ड क्या सिखाता है, आप बहुत ग्राउंडेड हो गए हैं। अब आप दुखी होने वाले नहीं हैं, दुखी होंगे भी तो टूटने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आप बहुत स्ट्रांग होकर एक नया वर्जन आपका सामने आया है। ओके, आपने क्योंकि अब जो एनर्जी ड्रेन करते थे उनसे तो आपने दूरी बना ली है। अब आप खुद के लिए जी रहे हैं, खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, और अब वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ये थी आज की टैरो रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, देखिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई आपका नियर एंड डियर वन अगर परेशानी में है उस तक ये भेजिएगा रीडिंग। क्या पता हम किसके अपने एक छोटे से प्रयास से किसको हीलिंग दे दें, है ना। कर भला सो हो भला। कभी बिना स्वार्थ के काम करके देखिएगा कितना मजा आता है। और अगर हो सके, जब आप कमेंट करते हैं साथ में एक हाइप का बटन होता है, हाइप भी कर दीजिएगा। और आप जब कमेंट करें, आप अपना एंजल नंबर लिखिएगा। आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं हो सका तो आपको जरूर आंसर करूंगी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज, जय माँ काली, जय श्री राम।